किसान भाइयों, जीरो फर्टिलाइजर के अंदर खेती संभव है या फिर असंभव है? ये बात आपके मन में अभी आनी ही चाहिए, क्योंकि इसके पीछे के कारण भी बहुत ज्यादा है। अभी खेती की लागत जो है, जो खर्चा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे तौर पे हमने बहुत सारे जुगाड़ चला दिए, लेकिन फिर भी ये हमारे पास जरूरत क्यों पड़ी कि भाई अभी जीरो फर्टिलाइजर में ही खेती संभव करनी पड़ेगी। तो इसके पीछे का कारण भी बताता हूँ। पहले हम कारण जानेंगे और भाई फिर बाद में वो मजेदार वाली बात जो आपको पसंद आएगी, जो आपका पैसा बहुत सारा बचाएगी। तो कौन सी वाली बात है? तो देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते वक्त हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा काम भी चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। लेकिन क्या हुआ है, इन एक दो सालों के अंदर क्या हुआ, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर के दाम है ये दो गुना हो गए। दो गुना हो गए, फिर भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। पहले ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं, पहले भी 5-5 किलो के ही डोज थे हमारे 5 दिन के अंतराल में। फिर बाद में भी हमने इसे 5-5 किलो ही कंटिन्यू रखा, क्योंकि जो ग्रेड है, जो है नाइट्रोजन 12%, फॉस्फोरस 61%, वो फिक्स है और फसल के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका डोज हमने फिक्स रखा था, चाहे उसके दाम दो गुना क्यों ना हो गए। अभी इसके दाम दो गुना हो गए, मतलब हमारा पूरा शेड्यूल की लागत भी, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के दाम भी बढ़ गए, तो उसकी लागत भी दो गुना हो गई। तो ये जब बढ़ा, तब हमने भी इसका इस्तेमाल किया। क्यों किया? भाई 2 रुपए ज्यादा लो, लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए। तो लिक्विड फर्टिलाइजर के दो गुना पैसे देने के बाद भी हम अच्छे से पैसे दे रहे थे। लेकिन आपने 2 सप्ताह पहले सुना होगा कि हमने एक वीडियो लाया था कि बारामती के अंदर अपना जय किसान बायोफर्ट करके एक कंपनी है, उस कंपनी के, बारामती के अंदर वो ये जो कंपनी है, उस कंपनी के कुछ अधिकारियों ने या फिर मैन्युफैक्चरर ने क्या गलती कर दिया, उसके जो लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर मिलावट करके 2,4-D डाल दिया। अभी 2,4-D क्यों डाला जाता है? वो रिजल्ट बढ़ाता है। अभी आप कहोगे 2,4-D अपना हर्बिसाइड है, वो खरपतवार नाशक है, वो कैसे रिजल्ट बढ़ेगा? तो भाई जब 2,4-D ज्यादा मात्रा में जाता है तो वो आपका हर्बिसाइड का काम करता है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जाता है तो वो टॉनिक का भी काम करता है। तो ये एक पार्ट है, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या था, मिलावट के कारण हमारा नुकसान हो गया। लगभग बारामती के अंदर बहुत सारा 150-200 एकड़ के अंगूर के बगीचे निकालने पड़े। एक अंगूर की बगीचा खड़ी करने में लगभग 6 से 7 लाख रुपए कम से कम खर्च होते हैं, और ऊपर से जो फसल पकड़ने का खर्चा वो मैंने इसमें नहीं पकड़ा है। तो इतना सारा नुकसान कर दिया, मतलब बहुत सारे किसानों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। किसी का बेटी, मतलब किसी किसान का शादी रुक गया, किसी किसान के बेटी का शादी रुक गया, किसी किसान का पढ़ाई का खर्चा अब रुक गया, उसको मतलब उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। कोई किसान अभी रोजगारी के तौर पर दूसरे खेत में जा सकता है। ऐसे बहुत सारी बर्बादी एक मिलावट के कारण हुई है। तब हमने क्या किया, तो चलो भाई अभी हमारे भाइयों को इससे बचाना है, तो हमने क्या किया, फिर बाद में हमने क्या किया कि ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर के ऊपर हमारा फोकस कर दिया। वो पिछले सप्ताह वाला आप वीडियो देख सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर के ऊपर फोकस करने का जो भी कारण था हमारा, यही था कि भाई ये मिलावट है, ये 2,4-D जैसा जो मिलावट कर रही है, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। आप एक काम कीजिए, ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर में कुछ भी मिलावट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का पानी बनाकर फसल को दे देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे फसल के अंदर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको मैंने सिखाया पिछले सप्ताह में। तो भाई हमने ये बात सिखाने के बाद भी बात क्या हुआ, फिर एक और एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर एक और देवास जिले से एक न्यूज बाहर आई कि भाई 12-32-16 के अंदर जो गेरू की मिट्टी होती है ना, लाल रंग की मिट्टी होती है, उसकी गोलियां बनाकर, उसके दाने बनाकर क्या किया जा रहा है, उसको 12-32-16 के नाम पर सेल किया जा रहा था, किसानों को लूटा जा रहा था। तो भाई वो मिट्टी वाला वीडियो अभी भी अवेलेबल है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। किसान भाई खा के दिखा रहे हैं, इतना वो शर्मिंदी वाला वो चीज उन लोगों ने किया है। तो भाई जो हम कह रहे थे कि भाई लिक्विड फर्टिलाइजर से आप ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर के ऊपर आओ, ठीक है, एक ही सप्ताह में ये सब कुछ हुआ है। अभी ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर से फर्टिलाइजर के अंदर भी ये चीजें होने लगी है। तो अब क्या हम भाई बायो फर्टिलाइजर के ऊपर आए क्या? तो भाई बायो फर्टिलाइजर के ऊपर मैं नहीं लाने वाला अभी आपको। क्यों नहीं लाने वाला है, इसका भी आंसर दे देता हूं। भाई जो भी चीज हम बाहर से खरीदेंगे, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, जो भी चीज हम बाहर से खरीदेंगे वो
बेचने वाला जो होगा उसके मेंटेलिटी के ऊपर है कि वो प्रोडक्ट कितना जेन्युइन आगे जाएगा, उसमें कितना मिलावट करना है और कितना मिलावट नहीं करना है, कितना ईमानदारी से बेचना है, ये सब उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। वो बायो फर्टिलाइजर वाले कंपनी के ओनर के ऊपर डिपेंड रहेगा। अभी एक बात यहाँ पे बनती है कि बायो फर्टिलाइजर आप घर पे बना रहे अपने आंखों के सामने, तो आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन हमने वीडियो को टाइटल क्या किया है, जीरो फर्टिलाइजर में खेती संभव है या फिर नहीं, ये वाला टाइटल है। यहां तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और हाँ, यहां तक वीडियो देखा है तो भाई जीरो फर्टिलाइजर कमेंट बॉक्स में डाल देना, मुझे भी पता चले कि भाई कौन कौन लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं। तो बायो फर्टिलाइजर, जीरो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, या फिर आपको जो फर्टिलाइजर पसंद है वो डाल देना, मुझे भी पता चलेगा। आपने जीरो फर्टिलाइजर अगर कमेंट किया तो मैं जीरो फर्टिलाइजर के ऊपर फोकस करूंगा, बायो फर्टिलाइजर अगर डाला तो बायो फर्टिलाइजर के ऊपर फोकस करूंगा। मुझे फोकस किस पे करना है ये आपके अंदाजे से कमेंट में से पता चलेगा। तो ठीक है, बायो फर्टिलाइजर भी खरीद कर इस्तेमाल करने में भी कोई मजा नहीं, क्योंकि भाई उसमें भी मिट्टी की मिलावट होती है, समझ जाना। मिट्टी मिलाया जाता है और बेझिझक मिलाया जाता है। गवर्नमेंट का जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो भी इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है इन कंपनियों के ऊपर। तो ठीक है, जाने दो, हमारे हाथ के बाहर वाली बात है। जो हमारे हाथ में है वो हमारा खेत, ठीक है। अभी हम आते हैं हमारे जीरो फर्टिलाइजर के ऊपर। जीरो फर्टिलाइजर यानी कि क्या मतलब, कोई भी खाद का जमीन से इस्तेमाल नहीं करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज संभव करके दिखाया है, लेकिन उसके रूल भी उतना स्ट्रिक्ट है। सिर्फ गिने चुने महत्वपूर्ण में 2-3 रूल आपको बताऊंगा। उसमें से आपको क्या करना है, जीरो कल्टीवेशन रखना है, ठीक है। जीरो कल्टीवेशन मतलब क्या, आपको जो भी एक मशागत होती है, रोटावेटर चलाते हो, कल्टीवेटर चलाते हो, वो आपको बंद करना होगा, तभी जीरो कल्टीवेशन होगा। पहला रूल तो ये रहेगा। सेकंड रूल, नो केमिकल। आपके जमीन के अंदर से, मतलब आपके जमीन के अंदर कोई भी केमिकल नहीं जाना चाहिए, ड्रेंचिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, निमेटोड के लिए नहीं, कुछ किसी के लिए भी कुछ नहीं। तो नो केमिकल, जीरो कल्टीवेशन। और तीसरा एक बात है कि भाई पीएसबी केएसबी को बढ़ाने की कोशिश, ये जो दो बैक्टीरिया है इसको बढ़ाने की कोशिश करनी। ये 3 चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली तो ही आप जीरो फर्टिलाइजर के अंदर खेती करना संभव कर पाओगे। इसके अंदर एक और चीज बताता हूं मैं आपको। ये एक चीज ऐसी है इसके अंदर कि भाई अगर फसल को मॉनिटर कैसे करना है, और मॉनिटर तो कर पाओगे, आप देखोगे कि इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको कंट्रोल कैसे कर पाओगे। तो फसल को कंट्रोल करने के लिए आपको ऊपर से एनपीके का इस्तेमाल करना है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, न्यूट्रिएंट के स्प्रे ले सकते हो आप। एकदम से अचानक से 100% ऑर्गेनिक नहीं करना है, नीचे से पहले फुल ऑर्गेनिक कर दो, फिर ऊपर की तरफ ऑर्गेनिक की सोचेंगे। तो फसल को कंट्रोल करने के लिए ऊपर से आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। दूसरी बात ये इसमें बग आ जाता है कि सर जी फिर निमेटोड केमिकल से कंट्रोल नहीं होता है, जो हमारी फसल की उपज है वो भाई फर्टिलाइजर से कभी कभी कम मिलती है। तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, जो भी किसान इन लिक्विड फर्टिलाइजर, ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के बावजूद, बायो फर्टिलाइजर ठीक कैटेगरी में आता है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर कहने के तौर पर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के बावजूद उनको अगर उपज नहीं मिल रही है, तो भाई ऐसे भी मरने वाले हो, वैसे भी मरने वाले, तो भाई कुछ नया करके मरते हैं। नया करके मरते हैं मतलब सोच समझ के कुछ नया करेंगे तो हमारी सिचुएशन में बदलाव होगा। मतलब क्या कि भाई आप केमिकल फर्टिलाइजर वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हो, हर साल इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, आपके खेती के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ा सा आपने आपके शेड्यूल के अंदर बदलाव किया तो आपके फसल में बदलाव होने की संभावना है। तो यहाँ पे एक चीज सोच समझ कर करनी है, कोई भी चीज आंख बंद करके अधूरी तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो कैसे करना है ये भी फंडा मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है, आप जो भी कुछ नया ट्राई करने वाले हो ना, उस नए के अंदर ये तीनों चीजें समाविष्ट होनी चाहिए। अभी दूसरी वाली बात,
जो भी फसल करोगे ना, अब ग्राफ्टेड की तरफ जाओ। अभी ग्राफ्टेड की तरफ मतलब क्या, इजराइल वालों ने वही चीज किया है। इजराइल वालों ने ये वही चीज किया है कि जो भी ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या देखा, हमारा जमीन खराब है, हमारे जमीन के अंदर भाई कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, नीचे जंगली पौधा लगा दिया, और ऊपर, उसी के ऊपर, ये जो जंगली पौधा है यहाँ से नीचे, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, दूसरा पौधा सेट कर दिया जो हमें अच्छा सा फल फूल देता हो, जो अच्छी सी वैरायटी हो, उसका ऊपर लगा दिया। तो नीचे जंगली होने के कारण, नीचे जंगली होने के कारण वहां पे ना निमेटोड लगता है, ना ही विल्ट लगता है। जो जमीन के प्रॉब्लम है वो सभी सॉल्व होकर, जो भी न्यूट्रिशन खींचने का जो भी एक स्पीड रहता है, वो जंगली पौधे के कारण बढ़ जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी, आपको ग्राफ्टेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये बात को समझ जाओ। अभी इसके आगे एक और सवाल आता है, मैंने देखा है मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे किसानों को ऐसा देखा है, उन्होंने अमरूद की खेती की है, वीएनआर, उन्होंने ग्राफ्टेड पौधे लगाए बॉस, ग्राफ्टेड अमरूद के पौधे लगाए हैं, और उसमें भी उनको निमेटोड दिखाई दे रहा है। तो भाई जो नीचे की तरफ जो रूट्स आप इस्तेमाल करने हैं, रूट स्टॉक इस्तेमाल करने हैं, हम इसको रूट स्टॉक कहते हैं, तो जो जंगली पौधा इस्तेमाल करने वाले होंगे उसके अंदर निमेटोड विल्ट जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली बात है, तभी वो ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी सक्सेस है। किसी अच्छे नर्सरी से अगर आप पौधे लोगे, ये रिक्वायरमेंट करोगे, तो फुलफिल हो जाएगा। खराब नर्सरी से लोगे तो यही वाला चीज होने वाला है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा, आपका जो जीरो कल्टीवेशन, नो केमिकल और पीएचबी केएचबी देकर, ये तीनों चीजें इसमें मैच हो जाएगी। आपका कंट्रोल करने का सिस्टम तो हमने ऊपर से करा दिया है। अभी आपका कमेंट क्या आता है, केमिकल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर जीरो फर्टिलाइजर, जो कमेंट आता है उसके ऊपर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप प्रिपेयर अभी होंगे तो अभी चल देंगे, और अभी नहीं होंगे तो भाई समय आने पर हम फिर से आपको ये चीज याद दिला देंगे। तो ये जो नया करने वाले, तो उसमें कंट्रोल करने की चीज मैंने बता दी, और जो निमेटोड विल्ट का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे करना है ये भी बता दिया। इजराइल के अंदर आप देखोगे 99% 99% उनका टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ होता है ग्राफ्टेड के ऊपर, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंदर कुछ भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो यार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, यहाँ तक चुभा हो, तो भाई लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, अगर चाहते हो कि भाई ये टेक्नोलॉजी, अभी एक जो ग्राफ्टेड टेक्नोलॉजी ये इतनी महंगी क्यों है, सर जी 9 रुपए का पौधा है कौन खरीदेगा, तो भाई ये 9 रुपए का क्यों है, क्योंकि इसको डिमांड नहीं है। जब इसका डिमांड बढ़ेगा, आप किसानों में ऐसे वीडियोस अगर शेयर करते रहेंगे, ऐसी जानकारी है, मैंने कहता मेरा ही वीडियो शेयर करो, औरों का भी अगर वीडियो शेयर करते रहोगे, यार टमाटर में ग्राफ्टेड टेक्नोलॉजी, ब्रिंजल में ग्राफ्टेड टेक्नोलॉजी, ये जब शेयर करोगे ना बॉस, तब क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ा तो रेट बढ़ता है मालूम है, लेकिन रेट बढ़ने के साथ वो वहां पे नर्सरी वालों में लालच पैदा हो जाता है कि हम भी ये पैसा कमाएंगे, और सब जब नर्सरी वाले करने लगेंगे तब सप्लाई हो जाता है ज्यादा और डिमांड होता है कम और रेट आ जाते हैं नीचे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, इसीलिए जितना ज्यादा हो सके ग्राफ्टेड टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी बात करना शुरू कर दो। मैंने अपडेट वाला कल का वीडियो बनाया था, ये एक अपडेट समझ लो, ये पहला अपडेट है, हमें करने की जरूरत है। क्योंकि भाई यार लिक्विड फर्टिलाइजर में हमने देखा जहां पे 50% लिखा है वहां पे 8% दिया, ऊपर से 2,4-D के कारण उन्होंने बर्बाद कर दिया। ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर 12-32-16 का आपके सामने वीडियो है, उसमें भी फंस गए। यार ऐसे मरना है वैसे मरना है तो कुछ सिक्के मारेंगे, ठीक है, सिक्के मरेंगे मतलब मरने वाले तो नहीं है भाई, सोच समझकर सभी चीजें करेंगे। अब नेक्स्ट मूव हमारा बायो फर्टिलाइजर या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही था। हमारा जो नेक्स्ट वाला टारगेट बायो फर्टिलाइजर या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही था, लेकिन हमने वो क्यों नहीं कहा, भाई हमने स्टडी कर लिया 2 बार कि जो चीज दूसरे के हाथ से आ रही है उसमें मिलावट हो रही है, तो अभी हमारा खुद का हाथ चलाना है, खुद का दिमाग चलाना है। ये बात आपको थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, सॉरी। वीडियो को ये पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।